नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स के मैजिक में। जैसा कि आप सभी को पता है, रात को 9 बजते ही वैदिक मैथ की क्लास शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है वहीं पर कैलकुलेशंस, जिसको हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे आपने पहले कभी नहीं की होगी। मेरे साथ जुड़े रहें और पीछे की क्लास को सबसे पहले जरूर देखें। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमें कोई भी दो कंटिन्यू नंबर की मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें कोई भी दो अल्टरनेट नंबर की मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे तो हम कैसे करेंगे। और कोई भी अगर हमें एक नंबर और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे उसी का डबल नंबर इनटू में डबल ऑफ दैट नंबर, तो हम उसको कैसे करेंगे, ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कंटिन्यू नंबर की। देखो, है कुछ नहीं, पता आपको भी होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखने को सीखना ही वैदिक मैथ बोलते हैं। हम उन्हीं कैलकुलेशन को आप भी सोच सकते थे, अच्छा ऐसे तो हो ही सकता था। इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है, आपका जोड़ अच्छा होना चाहिए और आपके स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, फिर बहुत आसान हो जाती है चीजें। जैसे कि मान लो हमें 11 इंटू में 12 की मल्टीप्लाई करनी है। आप क्या काम करोगे, एक पहले बचपन से कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे लिखो, फिर इसको यहाँ पे लिखो, फिर इसको यहाँ पे लिखो, फिर ऐसे करके जोड़ दो। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता अब नहीं रही। डायरेक्ट क्या करना है कि इसमें जो भी स्मॉल नंबर है, इसके अंदर जो भी स्मॉल नंबर है, नंबर लगातार है देख लेना, जो भी स्मॉल नंबर है उसका करो आप स्क्वायर और प्लस में उसी स्मॉल नंबर को ऐड कर दो, हमारा आंसर आता चला जाएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा 11 का स्क्वायर करो, प्लस में 11 करो, 121 प्लस में 11, 132 इज द आंसर। एक बार डिटेल में समझते हैं कैसे मैंने किया। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या काम करना है, स्मॉल नंबर का स्क्वायर और प्लस में वही स्मॉल नंबर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस चीज को हम देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इन तीन बातों को मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। देखो कैसे, मुझे किसी ने बोला 11 इंटू में 12 क्या होगा। मैंने कहा 11 का स्क्वायर मुझे ऑलरेडी लर्न है, 121 और प्लस में 11, डायरेक्ट लिखूंगा कितना, 132। मुझे किसी ने बोला 12 इंटू में 13 कितना होगा। मुझे पता है 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144 और प्लस में 12 कितना आ जाएगा, 156। मुझे किसी ने कहा 13 इंटू में 14, 13 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 182। मुझे किसी ने बोला 15 इंटू में 16, 15 का स्क्वायर प्लस में 15 240। मुझे किसी ने बोला 51 इंटू में 52, 51 का स्क्वायर 2601 होता है और प्लस में 51 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 2652। मुझे किसी ने बोला 28 इंटू में 29 क्या होता है। हमें पता है 28 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 784। और 784 में बच्चों हमें कितना ऐड करना है, 28 को ऐड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 812। अगर हमसे कोई बोल दे कि 18 इंटू में 19 क्या आएगा, तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस में 18 342। उम्मीद है बात समझ आई होगी कि छोटे वाला नंबर का हमने स्क्वायर करना है और प्लस में उसी छोटे नंबर को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बात करते हैं नेक्स्ट में हमें क्या बोला, नंबर कैसे हो, अल्टरनेट हो। अल्टरनेट नंबर बहुत ही आसान है, इनको करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। आसान वैदिक मैथ अगर आपको ढंग से आता है तो मैथ्स ही बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए आपको इन क्लासेस को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैं आपको 7 क्लासेस वैदिक मैथ पर दे चुका हूं। अगर आप उन क्लासेस को बार बार देखते हो और घर पर उनकी प्रैक्टिस करते हो तो देखना, आप अपने दोस्तों के बीच में जब उस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो वो देखकर उन चीज़ों को हैरान रह जाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको पहले तपना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। अल्टरनेट नंबर मीन्स 13 इंटू में 15 करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी इसका मिडिल नंबर है, जो भी इसका मिडिल नंबर है उसका करूँगा क्या, स्क्वायर, और माइनस में कर दूंगा 1। ये हमें फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले मिडिल नंबर उसका स्क्वायर और माइनस में कर देना है क्या, 1। कैसे,
मिडिल में कौन आता है 14, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 में से माइनस करो 195। जैसे मुझे किसी ने कहा 23 इंटू में 25, मैंने कहा मिडिल नंबर है 24 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दो, इसका स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, 1 माइनस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 575। एक एक स्टेप को फॉलो करके आपको मैं सिखाता हूं। सबसे पहले मिडिल नंबर निकाला इन दोनों का, कौन था 24, और 24 का मैंने क्या किया स्क्वायर किया, माइनस में क्या किया 1 किया। 24 का स्क्वायर मुझे लर्न होना चाहिए। 100 तक स्क्वायर नॉर्मली आपको याद होने चाहिए। याद करने का तरीका अगर आपने सीखना है कि कैसे हम लर्न करें 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर, तो आपको मेरी 5 बजे वाली क्लास जो कल लगी थी उसको आपको देखना होगा। इसके बाद में क्या काम करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। देखो ऐसा करने से ये चीज़ें कैसे आसान बन जाती है। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा 11 इंटू में 13 क्या होता है, 13 इंटू में 15 क्या होता है, 16 इंटू में 18 क्या होता है, 29 इंटू में 31 क्या होता है, 56 इंटू में 58 क्या होता है, 79 इंटू में 81 क्या होता है, 63 इंटू में 65 क्या होता है, 78 इंटू में 70, ये तो वही नंबर आ जाएगा जीरो वाला ही, 16 इंटू में 18 क्या होता है, 34 इंटू में 36 क्या होता है। अगर किसी को आते हैं तो कमेंट के अंदर इसके आंसर बताओ, वरना देखो बहुत ही आसान है इनको करना। मिडिल में कौन आता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 में से एक माइनस कर दिया। मिडिल में कौन आता है 14, 13 और 15 के बीच में 14 आता है ना, 14 का स्क्वायर 196 में से एक माइनस कर दो। 17 बीच में आता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, बीच में 30 आता है स्क्वायर 900 होता है, बीच में 57 आता है स्क्वायर 3249 होता है। 1 माइनस करते हुए साथ चल रहे हैं। 79 इंटू में 81 के बीच में 80 आता है, 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो 6399 हमारा क्या आ गया आंसर। 64 आता है तो 4095, बीच में 17 आता है 288 और बीच में 35 आता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 1224। बहुत आसान है ना, वरना हम पहले क्या करते थे इनको देखते ही बिल्कुल से एक के नीचे एक लिखा और गुणा करनी क्या कर दी शुरू कर दी। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात भी बहुत ही आसान है, अगर आप इनको ध्यान से समझते हो और इनकी प्रैक्टिस करते हो तो बैंकिंग के अंदर तो ये बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा नंबर इंटू में डबल इट्स नंबर, मतलब 12 को अगर मैंने 24 से करना है, अभी मैंने इसको यूज किया इसलिए आपको मैं ये सबसे पहले बता रहा हूँ। क्या करना है, जो भी स्मॉल नंबर है उसका स्क्वायर और इंटू में 2 कर दो, ये हमारा क्या आ गया आंसर। वेरी सिंपल। जैसे कि 12 का स्क्वायर 144 का डबल कितना होता है 288, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इतना सा करना आपको सीखना है। एक बार देखते हैं कैसे किया है। सबसे पहले मैंने लिखा 13, स्क्वायर तो आपको याद होंगे तभी आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हो, इसीलिए वेरी फर्स्ट डे से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको स्क्वायर, क्यूब और एडिशन, अगर 3 चीजें आपको आती है प्लस टेबल, देन आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही फास्ट इन चीज़ों को कर सकते हो। जैसे किसी ने कहा 13 इंटू में 26, देखो ये एक नंबर है और ये इसका डबल है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डबल भी कैसे करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 है और इसका हमें क्या करना है डबल। देखो 9 का डबल 8 होता है, 16 का डबल 32 होता है आंसर। 9 का डबल मैंने 18 किया तो 1 कैरी माइंड में रखा, 16 का डबल 32 करते ही प्लस 1 करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे मुझे किसी ने बोला कि 51 इंटू में 102, तो क्या काम करेंगे हम, 51 का स्क्वायर होता है 2601 और डबल करेंगे तो 5202 आंसर। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया 29 इंटू में 58, 29 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए 841 होता है, 841 का डबल कितना होता है 1682 आंसर। मुझे किसी ने बोला 23 इंटू में 46 करके दिखाओ, 529, 23 का स्क्वायर कितना होता है 5291058 इज द आंसर। क्या ये टफ है? क्या इनको हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं? बस याद होने चाहिए। तो क्या
स्क्वायर। अगर स्क्वायर याद होंगे तो आप इनको आराम से कर सकते हो। अगर आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा है तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। 52 इंटू में 53 का आंसर क्या आएगा, 12 इंटू में 13 का आंसर क्या आएगा, 16 इंटू में 18 का आंसर क्या आएगा, 18 इंटू में 36 का आंसर क्या आएगा, और 15 इंटू में 17 का आंसर क्या आएगा, 24 इंटू में 48 का आंसर क्या आएगा, 36 इंटू में 72 का आंसर क्या आएगा, 36 इंटू में 34 का आंसर क्या आएगा। फटाफट से कमेंट्स करके मुझे बताओ। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जब आप इन चीज़ों को सीख जाओगे और अपने दोस्तों के बीच में जब आप इन चीज़ों को करोगे तो आपको एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस फील होगा। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैंने इन चीज़ों को सीखना शुरू किया था। मैं कहीं भी जाता था, किसी भी बाइक के जब मैं नंबर देखा करता था 4 डिजिट के, तो उन दोनों की आपस में उसी समय कैलकुलेशन करना एक हैबिट जैसा हो गया था। अगर आप इनको रेगुलर कर रहे हो तो एक समय आएगा जब आप नहाते हुए, खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए इन कैलकुलेशन को अपने दिमाग में जरूर करके देखोगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।